हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। जैसे आप सभी को पता ही है कि डीमैट अकाउंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन और उसकी प्रोसीजर, यानी कि उसके अकाउंट ओपनिंग की प्रोसीजर भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। तो डीमैट जो ये वर्ड है ये आया है डीमटेरियलाइजेशन के वर्ड से। ठीक है, तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डीमटेरियलाइज्ड और एक होता है रीमटेरियलाइज्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीमटेरियलाइज किसे कहते हैं और रीमटेरियलाइजेशन किसे कहते हैं। तो जब भी हम फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे हम कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। और जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स कन्वर्टेड टू फिजिकल फॉर्म, उसे हम कहते हैं रीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। और रीमटेरियलाइजेशन हम कब करते हैं, जब हमको अगर किसी को गिफ्ट देना हो शेयर्स को, तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना देते हुए उसे हम फिजिकल फॉर्म में देते हैं, उसे हम रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। और जब भी अपन फिजिकल शेयर सरेंडर करके उसका इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ले लेते हैं तो उसे अपन डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे ही ये एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपना शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। एक आता है डीमैट अकाउंट और एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि लोग इन दोनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो द वर्ड डीमैट इज कॉलिक्यूलर वर्ड शॉर्ट फॉर डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि डीमैट को अपन शॉर्ट, डीमटेरियलाइज्ड को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीमैट अकाउंट कहते हैं। विच इज अ टाइप ऑफ अकाउंट वेयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जहाँ पे अपन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड करके रख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है हेल्ड, यानी कि अपन उसको पजेस करके रखते हैं। टू इनेबल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, thereby eliminating the need of physical financial instrument, यानी कि अपने को फिर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने साथ होने की ज़रूरत नहीं बचती है, अपने शेयर्स अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। ठीक है, इट वॉज इन द ईयर 1996 व्हेन इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो डीमटेरियलाइजेशन की जो इंट्रोडक्शन है वो 1996 में सबसे पहली बार भारत में की गई थी। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम बाय डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो ये डीमटेरियलाइज यानी कि डीमैट अकाउंट किसके अंडर पे आता है, तो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अंडर आता है। इट इज मैंडेटरी फॉर वन टू ओन अ डीमैट अकाउंट विद एन इन्वेस्टमेंट ब्रोकर लिंक टू द सेविंग्स और अदर फंडेड अकाउंट इफ ही और शी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो, क्योंकि अभी ये मैंडेटरी हो चुका है। पहले कैसा था, लोग फिजिकली होल्ड करते थे, लेकिन अभी सबको मैंडेटरी है कि इनके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू अप्रोच अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। तो आप एक इजी के लिए आप समझ लीजिए कि एक एजेंट होता है आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। तो उसके आगे दिया हुआ है विच एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन ट्रेडर इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी कौन सी अपने पास, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल।
जो ये डिपॉजिटरीज का काम देखते हैं, तो उनके बीच में और एक ट्रेडर के बीच में, यानी कि हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में कोई कम्युनिकेशन रखता है, तो वो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी का काम होता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ए डीपी विल बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है, द डीपी आर बेसिकली द स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, तो एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है, यानी कि वो ब्रोकर होते हैं। एक तो बैंक हो सकते हैं या फिर सब ब्रोकर हो सकते हैं। ठीक है, with whom one needs to get registered, which needs some identity proof and other documents for verification, and on its completion provides the trader with login credential। यानी कि अपने को एक अकाउंट बनाना होता है जिसके जरिए अपन ये शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स अपॉन हुज कंफर्मेशन द ट्रांसफर और द परचेज ऑफ शेयर्स कैन देन बी इनिशिएटेड। यानी कि अगर अपने पास अगर लॉगिन और पासवर्ड रहा तो अपन वो शेयर्स को परचेस या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। One can operate the transaction of buying selling of shares by own or through broker personally और ऑनलाइन फ्रॉम their डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो अपन एक डीमैट अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। The broker then provides the candidate with transaction password to carry out the share trading processes. It is possible for a person to hold more than one डीमैट अकाउंट। तो ऐसा बात नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट हो सकता है, आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, शेयर ट्रेडिंग यूजिंग डीमैट अकाउंट इन्वॉल्व्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रोकरेज, यानी कि सेलिंग का अलग और परचेस का अलग, विच वेरीज फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर ऑन ट्रेडिंग स्टाइल वेदर इंट्राडे और डिलीवरी। तो ये एक इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे यानी कि आप उसी दिन शेयर्स लेते हो और उसी दिन बेचते हो, यानी कि सेम डे। ठीक है, सेम डे। और डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म, तो इसे कहते हैं हम इंट्राडे और डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद हम अभी देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट की वजह से क्या होगा, इजी एक्सेसिबिलिटी मिल गई अपने को। ठीक है, और मोबिलिटी मिल गई स्टॉक ट्रेडिंग में। नहीं तो क्या होता था, अगर अपने पास फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे तो उधर जाओ, फिर उसको वो सब प्रोसीजर करो, फॉर्म भरो। यहाँ पे कैसा है, एक सिंगल क्लिक से आप शेयर्स को परचेस कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो या फिर बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो। ठीक है, utmost security is ensured while trading, debarring loss, forgery, theft of certificate। पहले कैसा होता था कि लोग सर्टिफिकेट चुरा लेते थे। रिड्यूस पेपर वर्क कम हो गया है डीमैट अकाउंट आने की वजह से, और रिस्क भी कम हो गई, अपने पास होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नो स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, उसके स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। और लोअर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन एंड फिजिकल ट्रेडिंग। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि टाइम सेविंग है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है डीमैट अकाउंट के। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, अभी ये मेन पॉइंट है। अभी अपन देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं डीमैट अकाउंट के बीच में और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में। लोग इन दोनों को इंटरचेंज, यानी कि इसके बदले ये वर्ड यूज करते हैं कभी कभी और इसके बदले ये वर्ड। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट पीपल आइदर कंफ्यूज द वर्ड डीमैट अकाउंट विद ट्रेडिंग अकाउंट और यूज इट इंटरचेंजेबली, which actually happens to be clearly to be entirely two different terms। यानी कि क्या कहा गया है कि लोग इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड completely डिफरेंट है। So डीमैट अकाउंट only allows investor to store shares and securities in electronic form। तो डीमैट अकाउंट क्या करता है, इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है स्टोर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये कौन करता है, डीमैट अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट इट इज यूज टू प्लेस और बाय शेयर्स ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, प्लेस
बाय और सेल ऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर अपने को शेयर्स बाय और सेल करने हैं तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा, और अपने को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करना है उन शेयर्स को तो अपने को लगेगा डीमैट अकाउंट। तो आगे देखते हैं, डीमैट अकाउंट होल्डर नीड्स टू पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। उसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, और इन द केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वो नहीं होता, उनको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। For one to have demat account, it is mandatory to get an approval from SEBI and NSDL. SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारा ये कंट्रोल करती है, जो एपेक्स बॉडी है अपने यहाँ पे, जो सारी आरबीआई और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करती है, और एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि डीमैट अकाउंट अपने को खुलना होगा तो आपको अप्रूवल लगेगा सेबी और एनएसडीएल का, और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रोकर से वो खोल सकते हैं, जैसे कि जीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, ठीक है। Demat account is useful for those who are interested to invest in stock market only, whereas trading account is meant to be suitable for derivative segment trader, mostly like commodities index, currency futures, options, ठीक है। तो ये सब बातें होती है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में। तो आगे देखते हैं अपन कि आप ओपन कैसे कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होती है, तो देख लेते हैं। बिफोर यू गेट स्टार्टेड ऑन डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर, सिलेक्ट योर ब्रोकर। दिस चॉइस could depend on variety of factors such as brokerage fees charges, the platform user interface, and its customer service, ठीक है। In today's digital world, the way you apply for account matters. Your broker is the one who will help you a demat account in the easiest way possible. It is the traditional method involving paper forms or new age आधार based paperless methods. तो इसमें बताया गया है कि डीमैट अकाउंट आप एक ब्रोकर से बना के ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भी देखना पड़ेगा कि उनकी चार्जेस कैसे हैं, क्योंकि ब्रोकर टू ब्रोकर डीमैट अकाउंट के चार्जेस वेरी करते हैं, ठीक है। चार्जेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक ब्रोकर डिसाइड करने में, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि अभी जो प्रोसीजर आ चुका है वो आ चुका है आधार बेस्ड पेपरलेस ऑनलाइन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके पास जो आधार नंबर है वो जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर एक ओटीपी आता है। अगर वो ओटीपी आपने उस प्रोसीजर में डाल दिया तो आप सब पेपरलेस प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे ये आधार बेस्ड पेपरलेस ऑनलाइन मेथड कहा जाता है। उसके बाद है स्टेप्स टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड देयर रियली शुडंट बी एनी रीजन फॉर यू टू बी फिलिंग आउट फिजिकल फॉर्म when almost the entirety of your information can now be stored digitally. Fortunately, some brokers have the online procedure part figured out. Customer can sign up and complete registration process online, ठीक है। As long as you have to an Aadhaar card with you, मोबाइल नंबर लिंक टू इट, यू आर गुड टू गो। यानी कि वही है ये आधार बेस्ड पेपरलेस ऑनलाइन मेथड। अगर आपके पास आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप कौन सा भी अकाउंट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे अभी ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या होती थी डीमैट अकाउंट ओपनिंग की। अपन ने तो अभी आधार बेस्ड सिस्टम देख ली थी, ठीक है, जहाँ पे अपने को आधार नंबर के साथ अगर अपना मोबाइल नंबर लिंक रहा तो उस पर एक ओटीपी आता था और सारी पेपरलेस प्रोसीजर हो जाती थी। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो क्या प्रोसेस होती थी पहले तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता था, योर ब्रोकर विल हैंड यू एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है, either when you have visited its office or you are meeting one of its employees. We will need to fill out his form and attach a proof of identity. To fill out this form, attach a proof of identity, proof of address. This can be proof can be submitted using photocopies of the appropriate documents. Once done, you will
also be expected to sign an agreement with your broker. This document will state your responsibilities as a trader investor and that of your brokerage firms. Keep a copy of this document with your future reference. ठीक है. Once your broker verifies and processes your documents, फिर क्या करता था ब्रोकर वेरीफाई एंड प्रोसेस करता था आपको डॉक्यूमेंट्स. यू विल बी गिवन एन अकाउंट नंबर सिमिलर हाउ क्या होता था अकाउंट नंबर दिया जाता था सिमिलर टू हाउ यू रिसीव अ बैंक अकाउंट नंबर. दिस नंबर इज कॉल्ड एज बेनिफिशियर ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि BOID, बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. और या फिर उसे क्या कहा जाता था UCC यानी कि यूनिक क्लाइंट कोड. यूनिक क्लाइंट कोड. इफ यू आर ट्रेडिंग विथ अपस्टॉक्स, ये क्या होता है, ये एक फर्म है जो अपने को अकाउंट बना के देती है. यू विल ऑल्सो रिसीव एन एडिशनल कॉन्फिडेंशियल डाटा सच एज लॉगिन ID and key for accessing online portals and placing trades. Keep in mind that these transactions are likely to attract charge. You might be incur some charges for using certain portals. तो ठीक है. तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता था, उसके बाद आपको फॉर्म भरना था, उसके साथ आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना होता था. आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता था आपके ब्रोकर के साथ कि ये हाँ भाई मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन को मानता हूँ. उसके बाद ब्रोकर क्या करता था, ब्रोकर वेरीफाइज करता था आपके डॉक्यूमेंट्स को और प्रोसेस करता था. उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता था. अकाउंट नंबर को अपन क्या करते थे, BOID या फिर UCC. ठीक है. और उसके बाद ये सब प्रोसीजर होने के बाद आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड दिया जाता था आपको ये सब एक्सेस करने के लिए. तो ये सारी प्रोसीजर थी ट्रेडिशनल में. लेकिन मॉडर्न में क्या है, अभी आपको बस एक आधार बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है और आपको कुछ भी साइन या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. आपको डायरेक्ट लॉगिन ID और पासवर्ड दिया जाता है. ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ें आधार बेस्ड में नहीं होती. तो ये था डीमैट अकाउंट के बारे में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जहाँ पर हम लोग नोट्स और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं और आपको अपडेट देते रहते हैं.